इस वीडियो में हम एक प्रोसेस अकाउंटिंग का सम्स करेंगे जिससे हमारा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट क्लियर होगा। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज़ 3300 यूनिट्स। मोस्टली सब में हमें इनपुट दी होती है, यहाँ पर हमें आउटपुट दिया हुआ है। इट वॉज कंसिडर्ड दैट 300 यूनिट्स वर ऑन एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस अलाउड वॉज 10%। द अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। नॉर्मल लॉस भी हुआ है 10%। मटेरियल दिया है हमें ₹10 पर यूनिट, पर हमें मटेरियल की यूनिट नहीं दी हुई है यहाँ पर कि कितनी यूनिट वो लेकर आया है, मतलब कितना इनपुट हुआ है ये हमें नहीं पता। लेबर है 6000, ओवरहेड 4000, वेस्टेज रियलाइज्ड ₹5 पर यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पर पूरा गुड्स प्रोसेस ए में ही बनकर तैयार हो गया है, तो अब प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी या सी में नहीं ट्रांसफ़र होगा। सारा का सारा गुड्स हमारा फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम करते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम अब अपना निकालना है इनपुट। ओके, हमें यहाँ पर दिया हुआ है फिनिश्ड स्टॉक दिया हुआ है 3300 का, और हमें दिया हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेज। तो क्या करेंगे हम 3300 प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज 300, ये जो है हमारा 90% के बराबर है, क्योंकि हमें नॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है 10%। तो दोनों को ऐड करके इंटू 100/90, बिकॉज जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर रखते हैं और जो हमें दिया होता है वो हम नीचे रखेंगे। तो हमें क्या करना है, इनपुट निकालना है, वो 100 के बराबर है, तो हमारा 100 ऊपर जाएगा, और हमें एबनॉर्मल वेस्टेज और फिनिश्ड स्टॉक जो है वो मेरा 90% के बराबर है, तो नीचे आ जाएगा। तो 100/90 आएगा मेरा 4000। सबसे पहले हमने अपना मटेरियल लिखना है, वो है हमारा 4000 यूनिट, 10 रुपीज़ करके अमाउंट कॉलम में आ गया 40,000। नेक्स्ट लेबर ओवरहेड हमें दोनों क्वेश्चन में गिवन है, हमने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। बाई नॉर्मल वेस्टेज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। 10% अपने इनपुट का, 4000 इंटू 10% हमारा आ गया 400। नेक्स्ट हमें वेस्टेज रियलाइज्ड दिया हुआ है ₹5 पर यूनिट, देन 400 इंटू 5 2000, ये हमारा आ गया नॉर्मल वेस्टेज। नेक्स्ट है बाई एबनॉर्मल वेस्टेज, हमें 300 क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट अभी निकालेंगे। बाई फिनिश्ड स्टॉक, बिकॉज हमारा प्रोसेस ए ही जो है हमारा एक ही प्रोसेस है, इसका जो गुड्स जो बनेगा वही हमारा फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। 3300 हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें सेकंड वर्किंग करनी है एबनॉर्मल लॉस निकालने की। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है वो लॉस जो कंपनी को खुद बेयर करना पड़ता है, वो हम कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जो भी हमारी कॉस्टिंग आई होगी गुड्स की, 300 गुड्स की, वही कॉस्टिंग जो है हमारा लॉस कहलाएगा। सबसे पहले हम अपना डेबिट कॉलम जो है अमाउंट का वो ऐड कर देंगे। 40,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 हमारा आ जाएगा 50,000। माइनस करेंगे जो नॉर्मल वेस्टेज हो गया हमारा 2000 गुड्स, आएगा हमारा 48,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट है पूरे गुड्स का। अब गुड्स बन कितने रहे हैं, 4000 तो हमने इनपुट किए थे, और लेस कर देंगे जो हमारा नॉर्मल वेस्ट हो गया 400, बचा कितना हमारा 3600। अब हमें पर गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, मीन्स 48,000 डिवाइडेड बाई 3600, ये हमारा आएगा पर गुड्स की कॉस्टिंग। इनटू हम 300 कर देंगे, दैट इज़ 4000, ये हमारा आ गया पूरा का पूरा एबनॉर्मल लॉस। अब 4000 को हमें अपने एबनॉर्मल वेस्टेज में बैठा देना है, एंड 44,000 जो है वो हमारा है बैलेंसिंग फिगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।